बिहार के अंदर जो जाति जनगणना हुई है, आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने कह सकते हैं कि दलितों, पिछड़ों और इस देश के तमाम वंचित समुदायों के साथ न्याय किया है। जाति जनगणना ने साबित किया कि यादव 14% से 15% है, लेकिन नौकरी में 1.55% है। आप देखेंगे कि यादव, पटेल, कुशवाहा तीनों जातियों का मिला के जो 21 से 22% जनसंख्या हो रही है, इन जातियों का नौकरी में अकेले कायस्थ के बराबर भी ये लोग कहता हूं कि आप अगर पैदा होते हैं तो आपकी एक जाति होती है और आप जाति बदल नहीं पाते हैं। अगर आनंद जिस जाति में पैदा हो गए हैं वो बदल कर उससे बड़ी और छोटी जाति में नहीं जा सकते हैं। जिस जाति में पैदा हुए हैं उनको उसी जाति में मरना है। आप जिस धर्म में पैदा हो गए हैं, आप जब तक बदलेंगे नहीं उससे बाहर नहीं जा सकते। बोलता हूँ कि इस देश के दलित चिंतकों को बिहार सरकार का बखूबी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दलितों की संख्या 20% से कम है और उनको 20% आरक्षण दिया गया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। इस समय मैं जेएनयू में मौजूद हूँ। मेरे साथ परविंदर अंबर मौजूद हैं, जेएनयू के शोधार्थी हैं और इनकी किताब आने वाली है। और लगातार जो जातिगत जनगणना है, जो जातियों का एक आंकड़ा है और हक और हिस्सेदारी की जो बातचीत होती है उस पर लिखते पढ़ते रहते हैं और जाहिर तौर पर जेएनयू में पढ़ते हैं, शोधार्थी हैं, तो इन चीज़ों पर बखूबी समझते हैं। तो इनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी यूपी में बातचीत करती है कि अगर हमारी सरकार 22 में आई होती तो हम 3 महीने के अंदर जातीय जनगणना करवाते, सबको हक और हिस्सा जितना बनता है उतना देने की बात करते हैं। उसके बाद से बिहार में जो आरजेडी की सरकार है, जो जेडीयू और आरजेडी की सरकार है, उसने जो एक ऐतिहासिक काम किया है, जो देश में 1931 के बाद जो जातीय जनगणना पर लगातार बातचीत चल रही थी, वो काम करने का काम समाजवादी पार्टी यूपी में कर रही है, लेकिन आरजेडी ने कर दिखाया। वहाँ पर बातचीत करते हैं, समझते हैं कि क्या इनकी समझ है और आने वाले दिनों में क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि चुनाव भी आने वाला, 24 के चुनाव में जातिगत जनगणना एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। स्वागत है आपका। शुक्रिया आनंद भाई। क्या लगता है कि कैसे देखते हैं जातिगत जनगणना को, और यूपी में कैसे देखते हैं इसको लेकर के? यूपी में समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दे रही है, उसमें ये कहीं ना कहीं जातीय जनगणना भी इसमें शामिल होता है, हर बात में अंग्रेजी कहते हैं, और बिहार में ये काम हो चुका है। तो पहले बिहार से शुरू करते हैं। बिहार की सरकार का कितना बड़ा फैसला है और क्या नफा नुकसान होगा 24 के चुनाव में इसका? बिहार के बारे में तो यही कह सकता हूं कि जो बिहार की सरकार है, सबसे पहले तो उसको बधाई देनी चाहिए। और बधाई इसलिए देना चाहिए कि बिहार के अंदर जो जाति जनगणना हुई है, आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने कह सकते हैं कि दलितों, पिछड़ों और इस देश के तमाम वंचित समुदायों के साथ न्याय किया है। क्योंकि इसलिए भी जरूरी है, एक आंकड़ा आया है बिहार के अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक कायस्थ जाति है जिसकी जनसंख्या 1% के आसपास है, लेकिन वो लोग नौकरी में 6% हैं। आप देखेंगे कि यादव, पटेल, कुशवाहा जिन जातियों पर आरोप लगता रहा है कि पिछड़ों का बड़ा हिस्सा उनके पास है, लेकिन जाति जनगणना ने साबित किया कि यादव 14% से 15% है, लेकिन नौकरी में 1.55% है। आप देखेंगे कि यादव, पटेल, कुशवाहा तीनों जातियों का मिला के जो 21 से 22% जनसंख्या हो रही है, इन जातियों का नौकरी में अकेले कायस्थ के बराबर भी ये लोग नौकरी में नहीं है। तो जाति जनगणना से भागीदारी सुनिश्चित हुई है बिहार के अंदर। और बिहार सरकार ने तमिलनाडु जो मॉडल, एमके स्टालिन का जो मॉडल है, उससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ा हुआ कदम है। क्योंकि उत्तर भारत में आरक्षण लागू कर देना 63% ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, और मैं तो एक बोलता हूं कि इस देश के दलित चिंतकों को बिहार सरकार का बखूबी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि दलितों की संख्या 20% से कम है और उनको 20% आरक्षण दिया गया है। तो मैं ये देख रहा हूं कि बिहार सरकार ने जो किया है वही आगे चलकर मुझे लगता है कि पूरे देश में लागू होने वाला है। अच्छा, लगातार मैं यूपी लौटता हूं। यूपी में बीजेपी ने क्या किया, देखा जाए सामान्य बातचीत होती है तो ओबीसी जो वर्ग है उसमें यादव अलग कर दिया और तमाम जातियां अलग कर दी कहीं ना कहीं। फिर जो आपका दलित है, दलित में जाटव अलग किया, जैसे मायावती आती हैं, और जातियों को अलग किया कहीं ना कहीं। तो लगता है कि जो, क्योंकि बीजेपी आरोप भी लगाती है जातिगत जनगणना से जातिवाद फैलेगा, एकता नहीं आएगी, तो कैसे देखते हैं कि ओबीसी में जो ये फूट डाली गई है उसको कैसे समझते हैं आप? सबसे पहले तो उस सवाल पे आता हूं जो आपने बोला कि जाति जनगणना करवा लेने से जातियों में विभेद और बढ़ेगा। मैं कहता हूं कि आप अगर पैदा होते हैं तो आपकी एक जाति होती है और आप जाति बदल नहीं पाते हैं। अगर आनंद जिस जाति में पैदा हो गए हैं वो बदल कर उससे बड़ी और छोटी जाति में नहीं जा सकते हैं। जिस जाति में पैदा हुए हैं उनको उसी जाति में मरना है। आप जिस धर्म में पैदा हो गए हैं, आप जब तक बदलेंगे नहीं उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन जाति के साथ है कि जाति आप बदल नहीं सकते हैं। जिसमें पैदा हो गए, चाहे मुसलमान बन जाइए, चाहे जो बन जाइए आप, चाहे हिंदू बन जाइए, आप जिस जाति में पैदा हो गए उसी में आपको मरना है। मैं बस सिंपल सी बात एक कह रहा हूँ
कि जाति जनगणना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जातियों की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं उन जातियों की कम है। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो अपर कास्ट है जो ये आरोप लगाता है कि यादव पटेल कुशवाहा खा गए हैं, ये मीडिया का आंकड़ा ये नहीं कहता है। अब एक मीडिया का आंकड़ा राहुल गांधी ने उस जब एक कह सकते हैं कि एक जगह जब सवाल किया कि इसमें ओबीसी SC ST कितने लोग हैं, कोई हाथ नहीं खड़ा हुआ मीडिया में। तो आप देखेंगे ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट है कि 123 जो हैं जो चैनल हैं उसके जो मुख्य अधिकारी हैं उसमें 118 जो है सवर्ण है, जिसमें एक भी आदिवासी नहीं है, एक दलित है और 2 ओबीसी हैं। तो ये आंकड़ा जो कह रहा है। और दूसरा आंकड़ा ये है कि जातियों की भागीदारी का जो मामला है वो पूरे देश में बिगड़ा हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि 2018 के पहले रोस्टर, 2019 के पहले रोस्टर का आंदोलन चल रहा था, और रोस्टर का आंदोलन के पहले आप देखेंगे कि ओबीसी का कोई प्रोफेसर इस देश में नहीं था, जबकि उसकी आबादी 52% है, और 52% आबादी को इस देश में 27% आरक्षण मिला है। बिहार की जनगणना ने साबित किया कि इस देश में मतलब बिहार के अंदर अपर कास्ट की संख्या 15% है, लेकिन EWS आरक्षण उसको 10% मिल रहा है, जबकि गरीबी सिर्फ 4% है। तो ये जो पूरे देश में जो हकमारी चल रही है, जाति जनगणना से हकमारी बंद हो जाएगी। तो क्या बिहार की सरकार ने एक एग्जाम्पल, एक आईना दिखाने का काम किया है और सरकारों को? बिल्कुल, पूरे देश की सरकारों को कह सकते हैं कि एक मॉडल है, जिसे मैं बोलता हूं कि बिहार का समाजवादी मॉडल है, जो जहां जहां समाजवादी सरकारें हैं पूरे देश में रही हैं, उन सरकारों के लिए भी आईना है। आने वाले दिनों में जहां जहां समाजवादी लोग हैं पूरे देश में, आप देखेंगे ये आरक्षण की प्रणाली पूरे देश में लागू होने वाली है। यूपी में अखिलेश जी PDA की बात कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अब अगड़ा भी शामिल कर रहे हैं। तो इस PDA फॉर्मूले को लेकर क्या आप सोचते हैं, और PDA कैसे NDA को हराएगा, क्योंकि लगातार PDA की ही बातचीत चल रही है यूपी में? PDA जो मैं बोलता हूँ, जिसको एक कांसीराम ने एक मॉडल दिया था बहुजनों का, आप देखेंगे कि PDA उससे बढ़ा हुआ मॉडल है, उससे एक कदम आगे बढ़ा हुआ मॉडल। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के समय में अखिलेश जी बोल रहे हैं इसमें अगड़ा भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि अगड़े भी जिनकी भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, जैसे आप जानते हैं अगड़े में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो नहीं पहुंच पाई, कुछ जातियां जो है अपनी सीमा से आगे बढ़ गई। जैसे बिहार का एक उदाहरण आपके पास है कि भूमियार, ब्राह्मण और राजपूत और कायस्थ जैसी जातियां, 4 जातियां आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो पीछे रह गई हैं। तो जो अगड़ों की पिछड़ी जातियां हैं उनकी भी अखिलेश जी बात कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी आबादी तो इस देश में 85% है। बिहार की जनगणना ने क्या साबित किया है कि 63% ओबीसी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इससे कम ओबीसी नहीं होगा। और इसलिए नहीं होगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी की एक बड़ी आबादी है। जो भी उत्तर प्रदेश में ओबीसी की बात करता है वह सरकार में आता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है ओबीसी की बात करके आज सरकार में बैठे हुए हैं। वही नरेंद्र मोदी हैं जो 2010 के पहले उनके जो विपक्ष में जब वो बैठे हुए थे तो बोलते थे जाति जनगणना होनी चाहिए। वही गोपीनाथ मुंडे जो भाजपा में थे, संसद के अंदर बैठ के बोल रहे कि जाति जनगणना के बिना इस देश के पिछड़ों के साथ न्याय नहीं होगा। लेकिन वही बीजेपी में एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ, जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जाति जनगणना नहीं करवाएगी, और एक तरफ दूसरी तरफ अमित शाह बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना खिलाफ नहीं है। तो बीजेपी का जो ये दोहरा चरित्र है उसे भी समझने की जरूरत है।